अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर्दी के मौसम की कुछ ऐसी खुराकें बता दें जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी हों और हमारे बर्ड्स सर्दी के मौसम में एक्टिव भी रहें। यानी कि इन खुराकों से आपके बर्ड्स का वजूद गर्म रहेगा और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। तो सर्दी के मौसम में ये खुराक अपने बर्ड्स को लाजमी दें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली खुराक की, लेकिन जो हमारी आखिरी खुराक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी पहली खुराक है बंग के बीज। बंग के बीज के अंदर ओमेगा होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके बर्ड्स की हर किस्म की तवानाई इससे पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड सर्दी के मौसम में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। 1 किलो सीड मिक्स के अंदर आप 100 ग्राम बंग के बीज डालकर अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन से आपके बर्ड्स की ना सिर्फ ब्रीडिंग अच्छी होगी बल्कि आपके बर्ड्स की हेल्थ, उनका साइज और कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बंग के बीज के बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, जो कि आप सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे तो इसकी तासीर गर्म नहीं होती, लेकिन ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपके बर्ड्स की इनफर्टिलिटी कम हो जाएगी और आपके बर्ड्स के बच्चे काफी हेल्दी निकलेंगे। तो दोस्तों ये है कद्दू के बीज का इस्तेमाल। ये आपको बर्ड शॉप से बहुत ही इजीली मिल जाएंगे और ये भी आप 1 किलो सीड मिक्स के अंदर 100 ग्राम डाल सकते हैं। इन दोनों चीजों से आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो दाने के अंदर इसको लाजमी ऐड करें। जो दाना मार्केट से मिलता है उसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं होती, तो आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। तो आपके बर्ड्स काफी शौक से खाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको फायदा नजर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, जिसकी तासीर गर्म है और आपके बर्ड्स की आयरन और मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा कर देगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पालक और मेथी के इस्तेमाल के बारे में। दोनों में से जो भी चीज आपके बर्ड्स को मिल जाए हफ्ते में एक बार लाजमी दें, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स हीट पर आ जाएंगे, ब्रीडिंग अच्छी करेंगे और खास तौर पर आयरन और जिंक की कमी पूरी हो जाएगी और आपको ब्रीडिंग में फायदा नजर आएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब आपके बर्ड्स के बच्चे छोटे हों तो फिर पालक का इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि उससे बच्चे मरने का खतरा बढ़ जाता है और आपने पालक हफ्ते में सिर्फ एक बार देनी है, वरना आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सर्दियों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुराक, जिससे आपके बर्ड्स का साइज बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जब आपके बर्ड्स का साइज डेवलप होगा तो इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग आपके बर्ड्स को बहुत ही अच्छी नजर आएगी। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी के कैल्शियम ब्लॉक है। नट बोल्ट वाला ये कैल्शियम ब्लॉक है और एक कैल्शियम ब्लॉक की प्राइस सिर्फ 80 रुपीज़ है। मिनिमम आप 5 ब्लॉक्स का ऑर्डर दे सकते हैं। इससे ऊपर आप जितने ब्लॉक्स कहेंगे आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार कॉन्टैक्ट लाजमी करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। और बहुत जल्द मैं एक ब्रीडिंग फार्मूला लाने वाला हूँ, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है, तो वो भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। और उस ब्रीडिंग फार्मूले की इंशाल्लाह ताला 100% गारंटी होगी, क्योंकि मैं उसको खुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ और रिजल्ट आप देख सकते हैं। तमाम लवबर्ड्स, तमाम बजरीगर्स, फिंच, जावा, हर किसी ने अच्छी ब्रीडिंग की, तो आपने उस वीडियो को देखकर उसको ऑर्डर कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके पास भी इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग आएगी, यानी कि 5-6 बच्चे नॉर्मली आपके पास आएंगे। तो एक बार उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अभी बात कर लेते हैं चौथी खुराक की, जो कि है ताज़ा छली। क्योंकि ताज़ा छली के अंदर वो तमाम किस्म के फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि किसी और चीज़ के अंदर नहीं पाए जाते। छोटे बड़े तमाम फैंसर इसको इस्तेमाल करवाते हैं और रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आप इस तरह की ताज़ा छली लाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप उबाल कर भी छली इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसका भी सेम फ़ायदा आपके बर्ड्स को मिलेगा। जिस तरीके से आपके बर्ड्स को पसंद हो, अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी प्रोवाइड करें। तो उबली हुई छली के बाद बात कर लेते हैं अपनी 5वीं खुराक की, जो कि मेरे हिसाब से एक मुकम्मल खुराक है। आप बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, तमाम किस्म के बर्ड्स को दे सकते हैं। और ये उबली हुई गंदम, क्योंकि उबली हुई गंदम के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम और इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी हैं। तो वीक में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अभी सबसे एंड पर बात कर लेते हैं सबसे आखिरी खुराक की, जो कि इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। ये काफ़ी गर्म होती है, वीक में आप 1 से 2 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एग फूड के बारे में। आपने करना क्या है कि एक अंडे को आपने बॉईल कर लेना है, इसका छिलका उतार कर आप इसको हल्का से ठंडा कर दें। इसके बाद 2 केक रस या 2 ब्रेड्स के अंदर शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। एक तो आपके बर्ड शौक से खाएंगे और दूसरा जब अपने बच्चों को फीडिंग करवाएंगे तो उनकी भी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जो अंडे का छिलका आपके पास बचेगा, चाहे तो उसका अच्छे से पाउडर बना के अपने बर्ड्स को उसके ऊपर डालकर दे सकते हैं, तो आपके बर्ड्स को साथ ही साथ कैल्शियम मिलेगा। लेकिन आपने पाउडर ऐसा बनाना है कि आपके बर्ड्स से गले में ना फंसे, बच्चों का मुंह खराब ना हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको हर लिहाज से बेनिफिट होगा।